ये टाटा की 1109 BS3 गाड़ी है, EX2। ये BS2 नहीं है, EX2 है। मतलब इसमें इंटरकूलर आएगा, टर्बो चार्जर आएगा, लेकिन BS3 इंजन है इसके अंदर। और इसका आइडल स्पीड कम ज़्यादा हो रहा है और RPM जो है ज़्यादा पे टिका हुआ है, लगभग 800-1000 पे चल रहा है एक्सीलेटर छोड़ने के बाद भी। तो इसमें स्कैनर लगा के हम देखते हैं कि समस्या क्या है। ये गाड़ी स्टार्ट है और इसके अंदर हमने स्कैनर को जोड़ दिया है। स्कैनर को जोड़ने के बाद हम इसके अंदर एक्सीलेटर पैडल का पोजीशन, एक्सीलेटर छोड़ा हुआ है तो पोजीशन 0 आना चाहिए, वो है। और हम इसको अचानक दबाएंगे, 100 होना चाहिए, और वो होगा कि नहीं देखते हैं। ये 100 पे हो गया और RPM 2800, 0 हो गया, फिर भी RPM 2200 है। मतलब समस्या है हमारे पंप के अंदर। और ये जो इंजन का स्पीड है अभी भी 1743 है, एक्सीलेटर छोड़ने के बाद भी बहुत धीरे धीरे पंप के ऊपर जो मोटर आता है, गवर्नर का मोटर, एक्सीलेटर जब हम दबाएंगे तो वो मोटर वहाँ अंदर से रेस देगा, वो बहुत धीरे धीरे छूट रहा है। और छूटने के बाद अभी भी ये 1257-58 पे अटका हुआ है और 1 मिनट हो गया हमने एक्सीलेटर छोड़ दिया है गाड़ी का। और इसमें एक डेटा और गलत आ रहा है, इंजेक्टर क्वांटिटी करेक्टेड। इसमें जो फ्यूल है 0.69 मिलीग्राम पर स्ट्रोक, 069 mg पर स्ट्रोक दिखा रहा है, वो कम है। और RPM, इंजन स्पीड, जो दूसरे नंबर का पैरामीटर का पैराग्राफ है, वो 1052 पे अभी देखिए अटका हुआ है। ये 700, 710, 715 के ऊपर नहीं होना चाहिए। इस गाड़ी में EDC वाला ये जो BS3 का पंप आता है वो है। और ये पंप ऐसा है कि इसके ऊपर जो एक्सीलेटर मैकेनिज्म आता है, जो रेस देने का, पैडल के पास से जब रेस देंगे तो यहाँ पे वो इसका इलेक्ट्रिक मोटर रहता है जो ऐसे रेस करता है, ऐसे इस तरह से। अब वो क्या हो रहा है कि पैडल से हम एक्सीलेटर छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद भी ये मोटर स्लो चल रहा है इसे धीरे धीरे धीरे, और वो भी पूरा स्टॉप पे, एकदम आइडल पोजीशन पे नहीं आता है, थोड़ा अटका रहता है। मतलब RPM इसीलिए हमारा 1000 के ऊपर रहता है एनी टाइम, और गाड़ी हुर 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 ऐसा, मतलब रेस जो होता है वो स्टेबल भी नहीं रहता है और पूरा कम भी नहीं होता है। तो इसका अब हम पंप खोलेंगे और पंप खोल के या तो हम पंप को बनवाएंगे या तो बदली करेंगे, 2 में से एक काम करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये गाड़ी का हमने पंप खोल लिया है। पंप खोलने के बाद इसमें क्या हो रहा था कि एक इसके अंदर फ्यूल टेम्परेचर का सेंसर आता है अंदर पंप के अंदर, वो उसका सिग्नल हाई आ रहा था। दूसरा, ये जो एक्सीलेटर मैकेनिज्म है, यहाँ से गाड़ी स्टार्ट करने के बाद एक बार ऐसे होके ऐसे होता है, जगह पे घूम के फिर आता है, आइडल पे टिका रहता है। तो जब रेस करते थे तो वो जाता तो था, लेकिन वो रिटर्न धीरे 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 आइडल पे, और पूरा एकदम आइडल पे आने की जगह थोड़ा सा पहले स्टॉप होता था, तो जिससे हल्का गाड़ी का RPM 1000 के ऊपर रहता था। तो हमने पंप रिपेयरिंग ना करके पूरा पंप ही बदली कर दिया और ये काम हो जाएगा। फिटिंग करते हैं गाड़ी में ले चल के इसको, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये पंप हमने फिटिंग कर लिया है। पंप को कभी भी फिटिंग करें तो उसका लाइन जो है खींच के ना लगाएं, इसको एकदम लगने के बाद भी फ्री होना चाहिए। और ये भी वायर हल्का हिलना चाहिए, अगर खिंचा हुआ रहता है तो वो निकल सकता है। तो ये पंप फिटिंग हो गया है। और इसकी जो समस्या जो थी, आइडल 1100-1200 पे स्टेबल रहता था और बढ़ता घटता था थोड़ा थोड़ा, जो 700, 710, 715 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जब इसको रेस करते थे फुल तो 2800 के ऊपर RPM जाता था, जो कि गलत था। 75 RPM ज़्यादा जा रहा था। 2725, 2735 और एकदम सही बोले तो 2727, थोड़ा 10-5 RPM इधर उधर चलता है। तो अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर उसका पैरामीटर देखेंगे, लाइव डेटा। ये गाड़ी स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट होने के बाद इसका पैरामीटर हम देखेंगे स्कैनर में। ये गाड़ी स्टार्ट है और इसका RPM 702, 698, 704 ऐसा आ रहा है, मतलब ये एकदम सही है। इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो हम 50 RPM कम ज़्यादा
कर सकते हैं। ज़्यादा में 750 से ज़्यादा नहीं करना है और कम से कम 650 से कम नहीं करना है। अगर गियर डालने में तकलीफ़ होती है तो थोड़ा मोड़ा हम स्कैनर की मदद से उसको घटा बढ़ा सकते हैं। आइडल को, मैक्स स्पीड को नहीं घटा बढ़ा सकते। और इसमें जो फ्यूल का ये जो दूसरे नंबर का इंजेक्शन क्वांटिटी करेक्टेड, इसमें 0.69 मिलीग्राम हर स्ट्रोक पे, हर सिलेंडर पे इस तरह का डीजल का वैल्यू दिखा रहा था। मतलब डीजल भी सही नहीं मिल रहा था। अभी इंजेक्शन क्वांटिटी करेक्टेड दूसरे नंबर का पैराग्राफ 2.87 मिलीग्राम पर स्ट्रोक का दिखा रहा है, वो सही है। अगर हम गाड़ी रेस करेंगे तो 20 तक जाएगा और उसके बाद 15 पे भी दिखाने लगेगा। फुल स्पीड में रहेगा तो हमारा बूस्ट का बार, एम बार का प्रेशर जो है, बूस्ट एयर प्रेशर, वो दिखा रहा है 1001 मिली बार में, वो भी एकदम सही है। और बूस्ट का एयर टेम्परेचर भी सही बता रहा है। मतलब ये हमारा बूस्ट प्रेशर सेंसर है और इसके ऊपर 2 डेटा मिलता है ईसीएम को। एक हवा, यहाँ से जो हवा जा रही है उसका प्रेशर और जो हवा जा रही है उसका टेम्परेचर, और दोनों ही सही डेटा बता रहा है। ये बूस्ट, ये वाला जो बूस्ट एयर प्रेशर और बूस्ट एयर टेम्परेचर, वो हमारा टीमैप सेंसर या बूस्ट प्रेशर सेंसर जो अभी हमने दिखाया इनटेक मैनिफोल्ड पे लगा है, वो दोनों का डेटा एकदम सही है। और हमारा डीजल की क्वांटिटी एकदम सही जा रही है 2.90 मिलीग्राम पर स्ट्रोक पे। आरपीएम भी सही है। एक्सीलेटर पोजीशन 0 है। अब एक्सीलेटर फुल दबाएंगे, उसका पोजीशन 100 होना चाहिए और हमारा आरपीएम 2700 के ऊपर जाना चाहिए। और ये हमारा दूसरा जो इंजेक्शन क्वांटिटी करेक्टेड लिखा है वो 20 पे जाके 15 पे स्टेबल होना चाहिए, ऐसा होगा। अब इसको हम रेस करते हैं और इसका डेटा चेक करेंगे। गाड़ी रेस करो, फुल एक्सीलेटर दबा के रखो। ये हमारा एक्सीलेटर पेडल 100, आरपीएम 2744 और हमारा 9.52 मिलीग्राम पर स्ट्रोक का फ्यूल जा रहा है। और थोड़ा एक बार रेस कर, नहीं रुक जाओ, रेस मत करना। हमने टर्बो चार्जर से जो कनेक्शन इंटरकूलर पे जाता है उसके बाद का हमने कनेक्शन खोल रखा है, इसीलिए हमारा ये जो 101, ये 999 101 मिली बार का प्रेशर बता रहा है वो सही नहीं आ रहा। तो हम उसके पाइप को पहले लगाएंगे ताकि इंजन का साउंड भी सही हो और वो भी डेटा सही आवे। हमारा बूस्ट प्रेशर का जो डेटा है वो सही इसलिए नहीं आ रहा था कि टर्बो चार्जर से इंटरकूलर में हवा ठंडी होकर जब इंजन में एंटर होती है तो हमने पाइप लगाया नहीं था, वो गाड़ी स्टार्ट होती है कि नहीं वो देखने के लिए, इसीलिए इसको अब हम लगा दिए हैं। अब बूस्ट का प्रेशर 1000 के ऊपर जैसे रेस करेंगे, मतलब गाड़ी रेस करेंगे तो 1000 से ऊपर बढ़ना चाहिए। कितना, जिस हिसाब से टर्बो काम करे, 1200, 1250, 1300, किसी का तो 1350 बार मिली बार पे भी जाता है, मतलब 1.5 बार का इतना प्रेशर टर्बो चार्जर हवा बना के देना चाहिए। तो अब वो डेटा भी चेक कर लेते हैं। सर जी गाड़ी स्टार्ट करो। और ये हमारा 1004 एम बार का मिली बार का प्रेशर दिखा रहा है जो गाड़ी रेस करेंगे। अब एक बार रेस करो गाड़ी, हाँ रेस करो फुल। 1422, 1298, 1271, मतलब हमारा बूस्ट प्रेशर भी सही है। ये हमारा हो गया पैरामीटर 1 का सेक्शन, जिसमें एक्सीलेटर पैडल का पोजीशन, गाड़ी के इंजन का आरपीएम का पोजीशन, डीजल कितना जा रहा है वो, और बूस्ट का प्रेशर, बूस्ट का टेम्परेचर और कूलेंट टेम्परेचर और बैटरी का वोल्टेज, ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन होता है पैरामीटर 1 में। एक बार फुल दबा दो, आरपीएम देखना है इंजन का, फुल दबाओ। 2766, बस 2766, एक्सीलेटर पैडल 0 और हमारा आरपीएम 702 पे आ गया। ये पहले क्या हो रहा था कि एक्सीलेटर पैडल पोजीशन 0, मतलब डिमांड 0, तो आरपीएम भी आइडल पे आना चाहिए, वो नहीं आ रहा था और बहुत लेट से आ रहा था। तो अब इस गाड़ी का काम हो गया है। अब स्कैनर हम निकाल लेंगे और गाड़ी जाने देंगे।